हज़रत अबुल हसन अली अल अज़जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बीमार हुए तो हुज़ूर गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। अच्छा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनके घर में एक कबूतरी और एक कुमरी को बैठे हुए देखा। कुमरी यानी फाख्ता। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज़ किया, हुज़ूर वाला, ये कबूतरी 6 महीने से अंडे नहीं दे रही और यह कुमरी यानी फाख्ता 9 महीने से बोलती नहीं है। तो हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कबूतरी के पास खड़े होकर इससे फरमाया, अपने मालिक को फ़ायदा पहुँचाओ, और कुमरी से फरमाया कि अपने खालिक अज़्ज़ा वजल की तस्बीह बयान करो। तो कुमरी ने उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया और कबूतरी उम्र भर अंडे देती रही। कमाल वाली बात है कि देखो ना, इलाज चल रहा था अबुल हसन का, लेकिन यहाँ पर कुमरी का इलाज होता फिर रहा है। एक बात के अंदर दूसरी बात, यार एक बात तो सीधी कर लिया करो। एक बात सीधी चल रही होती है ट्रेन पे, 1 सेकंड से पहले गुलाटी मार के आ जाते कबूतर और कुमरी पे। सच्ची बताओ ना, ये लोग पागल हो चुके हैं, इनको खुद नहीं पता कि हमने क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। खैर अभी और आगे चलते हैं। चलो। अभी का कौल है कि मैंने खलीफा को एक दिन हज़रत सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में देखा कि अर्ज कर रहा है कि हुजूर, मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं गैब से सेब चाहता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हवा में हाथ बढ़ाया तो 2 सेब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनमें से एक उसको दिया, यानी खलीफा को दिया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो निहायत सफेद था, उससे मुश्क की सी खुशबू आती थी। और खलीफा ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो उसमें कीड़े थे। खलीफा कहने लगा, पार्टी बदल लिया साला। मैंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में निहायत उम्दा सेब देखा। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अबुल मुज़फ्फर, तुम्हारे सेब को जुल्म के हाथ लगे तो उसमें कीड़े पड़ गए। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़े तबलीग है। तो क्या नाचो मैं? चलो जी, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जनाब 2 सेब थे, गौसे पाक वो सेब लेकर आए गैबी ताकत से। एक सेब था सड़ा हुआ गला हुआ कीड़ों वाला, और दूसरा सेब था वो जिसमें से मुश्क आ रहा था। दोनों सेब लाए तो गौसे पाक थे, पहली बात। दूसरी बात, किसी के हाथ से छीन के लाए थे। मतलब खुद सोचे, मुझे लगता है कि टूटे हुए सेब था ना, क्योंकि गौसे पाक ने खुद नहीं तोड़े। वो टूटे हुए सेब थे तो मुझे लगता है किसी रेडी वाले से या किसी मंडी वाले से उठाए। ये तो चोरी होगी एक किस्म की, एक बंदे की आपने रेडी पे से फ्रूट उठाए, क्योंकि तोड़े तो माली नहीं है ना वो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन लोगों की करामत ये सेब पे, ये मर्दाना कमजोरी पे, ये टट्टी पोटी के ऊपर, इनके मुरीदों को पेशाब आ रहा था। इनके मुरीदों का पेशाब भी बड़ा आता है। इनके मुरीद जो है वो जानी भी बड़े होते हैं। इनके मुरीद मर्दाना कमजोरी के शिकार भी होते हैं, क्योंकि देख लो ना, इनके इलाज ही चलते जा रहे हैं। और उनकी ख्वाहिशात भी बड़ी होती हैं। कभी सेब चाहिए होता है, कभी इनके धोबी को सवाल नहीं आ रहे, वगैरह गौसे पाक का धोबी हूँ, ऐसा चब्बल किस्म का आदमी। और वहाँ फरिश्तों ने गौसे पाक के डर से छोड़ भी दिया। ये बाबा इलियास कादरी भी तो करामतों वाला है ना। आप लोगों ने काफी करामतें इनकी जो है रिवील किया मार्केट में। इस बंदे को कोई नहीं कहता कि हमें जो गैब से सेब चाहिए या कोई ऐसा फ्रूट चाहिए। हमें तो धोती खोल रहा है। नहीं ना कह सकते, क्योंकि डर भी तो है ना कादरियों का, डर भी तो है ना अतारियों का। और अगर बिलफर्ज कह भी दिया तो आपको क्या लगता है, मतलब सेब आ जाएगा या कोई टमाटर या कोई प्याज या अंगूर, ये कुछ चीज आ जाएंगे? बड़े नुस्खे बताए जा रहे होते हैं जी पेट्रोल कम करने के। आप क्या नाम है जी, वो लीटर पेट्रोल डलवाओ तो तकरीबन आधा लीटर बच जाएगा और आपका लीटर वाला काम भी हो जाएगा। बड़ी करामतें होती फिर इनकी पेट्रोल के ऊपर। बड़ा इनका ईरानी पेट्रोल वालों के साथ मुआहिदा हुआ है। नबीने को आंखें मिल रही हैं, मादरजात नबीने को। इलियास कादरी साहब ने चाय नहीं पी जब तक तो वो ड्राइवर ने गाड़ी जो है वो नहीं चला पाया। बेचारा मैकेनिकल कमजोरी हो गई थी उसके अंदर। ये तो उनकी फिल्में होती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जिस बच्चे का इंतकाल हुआ, नौमान अत्तारी, उनके घर में मौजूद हैं। नौमान मदनी चैनल पर आता था और माशाल्लाह उसका एक अपना अंदाज था। 12 साल की उम्र में उस बच्चे का जो है वो इंतकाल हो गया। इंतकाल की वजह क्या थी, इंशाल्लाह इनके वालिद साहब से बात करेंगे। हुआ क्या था हज़रत, ये इसको क्या बीमारी थी, लोग जानना भी चाह रहे हैं। बचपन से कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी होती है, जिसमें दिल के पट्टे ऐसे कमज़ोर होते हैं और उसका इलाज कहते हैं दरियाफ्त नहीं हुआ। उसमें अचानक जो है वो दिल बड़ा हो जाता है। मेरे सुन्नत, हम आपकी बारगाह में जान दे देना तो भी हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये सब आपका दिया हुआ, आपकी तरबियत सब आपका था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा होनहार जीरक बच्चा था।
अल्लाह ताला इसके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए, इनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। नाबालिग था इसलिए वो कि बस जन्नत में अल्लाह पाक इनके दर्जे बुलंद करे और अपने इनके माँ बाप के लिए नौमान को ज़ख़ीर आखिरत बनाए। ये नाबालिग का फायदा होता है कि इसको जहन्नम का अज़ाब नहीं है इसके लिए। अब इधर नन्हे बच्चे का इंतकाल हुआ, नन्हे बच्चे को हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, वो हमारे बच्चों के जैसा है। अल्लाह ताला करी के रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरा सवाल सिर्फ जो है वो सुन लें आप। आपने काफी वीडियोस मेरी देखी होंगी जिसके अंदर मैं बाबा इलियास कादरी की करामतों को लेकर आया हूँ, जिसमें काफी जो है वो लकड़ बगे आए हुए होते हैं कि मेरे बच्चे का ऐसा मसला था, डॉक्टरेट के अंदर वो लाइलाज था, बाबा इलियास कादरी का तवीज जो है वो बेटे को चबाने के लिए दिया, मेरा बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर कहेंगे हैं ये कैसे हो गया, डॉक्टरेट में नहीं है, ये मतलब कैसे हो गया? तो मार्केट में उनके तवीज आने चाहिए, किताबों के अंदर उनके नुस्खे आने चाहिए, मगर नहीं है। काफी आपने ऐसे नमूने देखे होंगे। इस बच्चे को आपका इलियास कादरी किसी तवीज की वजह से क्यों नहीं बचा पाया? उस बच्चे से दुश्मनी थी तुम्हारी, उसके बाप को सवाल करना चाहिए ना कि काफी वीडियोस के अंदर हमने देखा है कि आपने काफी लाइलाज बच्चों को बचाया। तो उस बच्चे की दफा आपको क्या नफरत थी उस बच्चे से? कोई उसके बाप से फटना चल रहा था, कोई चंदा उस बंदे ने कम दे दिया था जो उसके बच्चे को मरने दिया। तो मानो इस चीज को इलियास कादरी के पूछड़ो, इस बंदे के पास टक्के की करामत नहीं है, किसी को नहीं बचा सकता। मैं कहता हूँ अस्पताल में एडमिट हुआ था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, ये अपनी सांस को कंट्रोल नहीं कर सकता। मक्खी बैठ जाए, अल्लाह का हुक्म ना हो, मक्खी नहीं हटा सकता। बड़ा करामती बाबा तुमने ढूंढा हुआ है जी। कभी लाई मत बिठाना है। मिली जो इश्क की रोटी हमें बरेली से, तो क्यों ना मुंह का निवाला रजा रजा बोले। पापा इलियास कादरी सारी चीजें छोड़ो, वो जो तुम्हारे बेटे उबैद रजा के वो दांतों के दरमियान में खड्डा है ना, फद्दा है आपका बेटा, वो जो फद्दे को आपने क्या बनाया हुआ है अपना, वो जानशीन बनाया हुआ है। किस चीज का जानशीन बनाया हुआ है? जामे शीरी के मुंह वाला। मतलब मुझे कभी कभार ना अपनी बातों में भी हंसी आ जाती है। मतलब इतना भी कोई किसी पे गुस्सा करता है, लेकिन क्या करूं, मतलब रहा नहीं ना जाता, बड़ा भी ऐसी है, क्या करूं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तो आपको चाहिए पहले वो जो फद्दा बेटा है ना आपका, उसको खोल को कंप्लीट करे, वो गद्दी का जानशीन जो आपकी हॉट सीट का जानशीन बना हुआ है। आज आपके पास करामते, कल करामते उसके पास आ जाएंगी। वो पापड़ बेचने वाले को यकीन मानो, इन बंदों की टीआरपीज ना होती, इन बंदों के पास अच्छे एसेट्स ये जो बगलोल मुरीदों की शक्ल में ना होती, इनको चंदे ना दिए जाते ना, ये लोग पता क्या होते हैं, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ। इन लोगों में से अब खुद सोचो, उबैद रज़ा अगर मोटर मैकेनिक है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, किस तरह की शक्ल होती है इसकी, या ये किस तरह से बात करता होता फद्दा। फिर इसका नाम भी पता है वो क्या मशहूर होता है, वो उस्ताद फद्दे के पास ले जाओ, मोटरसाइकिल ठीक हो जाएगी। पहले अपने फद्दे बेटे के खोल को ठीक करो करामत से, फिर दूसरी करामतों की और दूसरे मौजज़ातों की बात करना। खैर यार, ये वीडियोस यहाँ तक थी, छोटी है ये बड़ी है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, जब बनेगी तो पता चलेगा। छोटी है तो गुजारा करो, बड़ी है तो फिर बर्दाश्त करो। क्या बात है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में खूबसूरत राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि इसमें नेक्स्ट पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आपको ये आबो हवा कैसी लग रही है। घर पे वीडियो बना नहीं सकता, और ये वीडियो बनाने के लिए जितनी दुश्वारी हुई है ना, ये कव्वे, ये चिड़िया और वो बिला वजह के ना लोग इधर वॉक कर रहे होते हैं। एक बंदे की उम्र, मैं अब देख रहा था एक जोड़े को ना, वो इतना स्लो चल रहे थे, इतना स्लो चल रहे थे कि उनको ऐसे मैं कह रहा हूँ 30 मीटर का सफर करने में तकरीबन कोई 22 मिनट लग गए। भाई इतनी आवाजारी हो रही है, क्यों चल रहे हो? घर बैठो, कुरान खोलो, तर्जमे से पढ़ो, आखिरत ठीक करो। इतनी मजीद वॉक करने के बाद मतलब इतनी मजीद वॉक करने का क्या मतलब है? 2-4 दिन ज्यादा जी क्या करना है? तो मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आती क्या यार। फिर इधर कुछ देर पहले एक बंदा बैठा हुआ था इधर, ये इस जगह पे, ये दरख्त के पास, वो बैठ के पता नहीं कोई करतब शरतब कर रहा था, चाइनीज बना हुआ था, अपना में जापानी बना हुआ था। इस वजह से वीडियो लेट हो गई और सूरज मेरे सर पे आ चुका है और मुझे गुस्से से दिख रहा है, और मेरी ये जो ग्लासेस हैं ये कुदरतन जो है वो ब्लैक हो गई। ये सबसे बड़ा मोर्चा है, रात में वाइट होती है और दिन में, हाँ रात में वाइट होती है और दिन में जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है ब्लैक हो जाती है। कुछ पूछा? ये सबसे बड़ा मौज है, आओ करो मुकाबला मेरे साथ। खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप भी कहोगे इधर उधर की गुफ्तगू शुरू कर दी। जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये जो लास्ट वाली वीडियोस थी ये शुगल के तौर पे थी, इसको पर्सनल मत लेना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कोशिश करूंगा अगर आप लोगों को ये वीडियो मतलब एंड वाली पसंद नहीं आई तो मैं नेक्स्ट इस तरह की जो है वो वीडियो नहीं ऐड करूंगा। वैसे बस दिल कर रहा था शुगल लगाने का तो मैंने लगा लिए, तो इसको दिल पे मत लेना, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। और पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना अगर वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देख ली है। अल्लाह हाफिज।